वफाकी वुज़रा मार्का हक के कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास शहीद के घर पहुँच गए। मार्का हक के कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास शहीद को ख़राज अक़ीदत पेश किया। इर्तिज़ा अब्बास की शहादत के वक्त उनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास LOC पर दुश्मन से निबर्द आज़मा थे। शहादत के बावजूद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास फ़र्ज़ अदायगी में महाज़ जंग पर दुश्मन को भरपूर जवाब देते रहे। वफाकी वुज़रा ने लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के अज़्म और हौसले को सलाम पेश किया। जिस तरह आप भी फ्रंट के ऊपर थे, स्पेशली मार्का हक बुनियादी महसूस की तारीख लिखी जाएगी। इर्तिज़ा अब्बास विल बी वन ऑफ द शाइनिंग ने आपकी फैमिली ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आपकी फैमिली का नाम, आपके बेटे का नाम हमेशा के लिए जो है वो जिंदा हो गया। फख्र भी है, सब्र भी है। इतनी जगहों पर मैं हर बंदे का अमेजिंगली उस दर्द के साथ साथ इट्स इससे बड़ी कुर्बानी और कोई नहीं हो सकती। इर्तिज़ा ने जो करके दिखाया और जिस तरह से आप लोगों ने उसको जितने हौसले, जितनी बहादुरी के साथ और जितनी ग्रेस के साथ उसको एम्ब्रेस किया, ये पूरी कौम आपको शुक्रगुजार और आपकी एहसान हमारा साथ दिया और हमें उससे काफ़ी तस्कीन मिली है सर। ज़्यादा वो ये है कि डिलिबरेटली टारगेट किया गया कि पहले जो राउंड्स आए आर्टिलरी के शेल्स होते हैं बर्स्ट ऑन इम्पैक्ट वाले, जब वो बिल्कुल मेरे घर के अंदर गिरना शुरू हो गए लॉन्ग में, उसके बाद फिर एयर बस्ट राउंड उन्होंने फायर किए। तो जब एयर बस्ट उन्होंने फायर किए तो दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि इट हैज़ बीन डिलिबरेटली टारगेटेड। सर मैंने जितनी सर्विस की है LOC पे, वर्किंग बाउंड्री सियालकोट सेक्टर में, कश्मीर में मेरे 3 टेन्योर्स हैं। वहाँ पे हम देखते थे जब भी उन पे प्रेशर आता था, जब वो प्रेशर सस्टेन नहीं करते थे अपनी पोस्टों पे, वो हमारी आबादी को मारना शुरू करते थे। हम ऐसे नहीं करते। जहाँ पे मैं यूनिट कमांड कर रहा था वहाँ पे एक हिंदू गांव, वहाँ पे उनका मंदिर वगैरह सारा हमें मालूम था। हमने कभी उस तरफ का निशाना नहीं लिया। ना हमारी टीचिंग्स है, ना हमारी रिवायात का हिस्सा है। सोमाली कज़ाकों के ज़ेर कब्ज़ा बहरी जहाज़ में कराची के काशिफ उमर भी शामिल हैं। अहले खाना शदीद परेशानी और बेचैनी का शिकार है। कहते हैं कि काशिफ से 23 अप्रैल को आखिरी बार रब्ता हुआ था। अहलिया का कहना है शौहर ने फ़ोन पर बताया कि वो काफ़ी मुश्किल में है। 21 अप्रैल को सोमालिया में बहरी कज़ाकों ने ऑनर 25 जहाज़ पर कब्जा किया। यरगमाल बनाए गए जहाज़ में पाकिस्तान के 11 शहरी भी मौजूद थे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है जहाज़ को सोमाली नीम खुद मुख्तार इलाके पुंटलैंड से लंगर अंदाज किया गया। सोमालिया की हुकूमत से राबते में है। बहरी कज़ाक भी इस बहरी टैंकर के मालिक से बात कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़, फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह है। तर्जुमान ने बताया कंबोडिया में 76 मर्द और 8 ख़वातीन समेत 84 के करीब पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। कंबोडिया में हमारा मिशन वहाँ की इंतज़ामिया से राबते में है। कंबोडियन इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें खुराक और दीगर सहूलियात दी जा रही हैं। बेशतर अफराद सयाहती वीज़ा पर कंबोडिया में मुलाजमत कर रहे थे जो कानून के खिलाफ है। मुतादिद अफराद ज़ायदुल मयाद वीज़ों पर वहाँ थे। अक्सर अफराद ऑनलाइन स्कीम और फ्रॉड वाली मुलाजमत में थे। ईरानी सुप्रीम लीडर कहते हैं कि खित्ते में अमेरिका की नई शर्मनाक नाकामी के बाद नया बाब खुल रहा है। खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ में नई सूरत-ए-हाल जन्म ले रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का मजीद कहना है कि ईरानी सरकारी खबर एजेंसी IRNA ने यह पैगाम जारी किया है और ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पैगाम नेशनल प्रेस गल्फ डे के मौके पर जारी किया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर कहते हैं कि खित्ते में अमेरिका की नई शर्मनाक नाकामी के बाद नया बाब खुल रहा है। खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ में नई सूरत-ए-हाल जन्म ले रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का मजीद कहना है कि ईरानी सरकारी खबर एजेंसी IRNA ने यह पैगाम जारी किया है और ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पैगाम नेशनल प्रेस गल्फ डे के मौके पर जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल में कहा अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात में बुशरा बीबी से नहीं मिलने दिया गया। बानी ने बताया था उनकी 85% बिनाई जा चुकी है, सिर्फ 15% रह गई है। बानी ने बताया डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी आंख अब ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर की एडवाइस के बावजूद बुशरा बीबी को अस्पताल में नहीं रखा गया। मियाँ बीवी दोनों की दाएं आंखें ही खराब हो गईं। ये कौन सा वायरस है? अडियाला जेल में ये इलाज मुमकिन नहीं है। IG सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल को तलब किया जाए। जेल हुकाम से पूछा जाए कि मियाँ बीवी को कैद तन्हाई में क्यों रखा गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए तयशुदा उसूल है कि अपील मुकर्रर हो जाए तो सज़ा मुअत्तली गैर मौसर हो जाती है। बैंकिंग कोर्ट ने बानी PTI और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में 2 मुल्जिमान की जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया। बैंकिंग कोर्ट के जज अब्दुल गफूर काकड़ ने सिराज अहमद और फैसल काजी की दरख्वास्त पर समाअत की।
پروسیکیوٹر واسق ملک نے دلائل میں کہا نیا پاکستان نامی اکاؤنٹ میں تقریباً 20 کروڑ روپے کی رقم آئی. کسی سیاسی جماعت کے لیے مرچنڈائز اکاؤنٹ نہیں ہوتا. ٹرانزیکشن کے وقت پی ٹی آئی کو کمپنی ظاہر کیا گیا. بینک کے مطابق بھی ٹرانزیکشن کی حتمی منظوری کا اختیار فیصل قاضی کے پاس تھا. وکیل صفائی شاہ خابہ نے کہا ملزم سراج احمد براہ راست ایف آئی آر میں نامزد نہیں. فیصل قاضی کا کیس میں کوئی کردار نہیں. ضمانت منظور کی جائے. بینکنگ کورٹ ضمانت کی درخواست پر فیصلہ 11 مئی کو سنائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کچے کے علاقوں میں 23 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کر دیا. مریم نواز نے کچے کے مقامی لوگوں کو 14,500 ایکڑ سرکاری اراضی دینے کا حکم دے دیا. کچا ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت اسکول، اسپتال، سڑکیں اور پل تعمیر کیے جائیں گے. کچے کے علاقوں میں فوری طور پر ٹرانسپورٹ اور کلینک آن ویلز روانہ کرنے کی ہدایت کی. تھانوں اور چیک پوسٹوں کی سیف سٹی مانیٹرنگ ہوگی. کچے میں 65 اسکولوں کی بحالی، 16 نئے اسکول اور 2 گرلز کالجز بنائے جائیں گے. برطانیہ کے شاہ چارلس سے نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے ملاقات کی. زہران ممدانی نے اس ملاقات سے پہلے کہا تھا کہ شاہ چارلس سے بات چیت کا موقع ملتا تو کوہ نور ہیرے کی بھارت واپسی کا مطالبہ کرتا. نیو یارک پوسٹ کے مطابق زہران ممدانی نے ملاقات کے وقت شاہ چارلس سے کوہ نور سے متعلق کوئی بات کی یا نہیں اس کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں. برطانوی شاہی محل نے بھی اس پر تبصرے سے گریز کیا ہے. زہران ممدانی کے دفتر کی جانب سے بھی خاموشی اختیار کی گئی ہے. کوہ نور ہیرا مختلف مسلمان حکمرانوں کی ملکیت میں رہا. 1850 میں یہ ہیرا ملکہ وکٹوریہ کو پیش کیا گیا. اس وقت سے یہ برطانوی شاہی تاج کا حصہ ہے. I was to speak to the king separately from that. I would probably encourage him to return the Kohinoor diamond. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں پاکستان کے بحری دفاع میں اہم سنگ میل. پاک بحریہ کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی چین میں کمیشننگ ہوئی. آئی ایس پی آر کے مطابق صدر آصف علی زرداری کمیشننگ تقریب کے مہمان خصوصی تھے. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف بھی تقریب میں موجود تھے. صدر مملکت نے کہا آبدوز ہنگور کی کمیشننگ پاک بحریہ کی جدت کے سفر میں تاریخی سنگ میل ہے. پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع اور بحری مفادات کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. ایڈمرل نوید اشرف نے کہا بحری راستوں کا تعطل عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے خطرہ ہے. آبدوزیں جوہریت کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. آبدوزیں اہم سمندری تجارتی گزرگاہوں کی سلامتی کے لیے کردار ادا کریں گی. پاک بھارت جنگ میں ہنگور دوسری جنگ عظیم کے بعد بحری جہاز تباہ کرنے والی پہلی آبدوز تھی. ہنگور کلاس آبدوزیں جدید ترین ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ٹیکنالوجی سے لیس ہوتی ہیں. ہنگور کلاس آبدوزیں سونار سسٹمز، اسٹیلتھ ڈیزائن اور زیر آب طویل آپریشنز کی صلاحیت رکھتی ہیں. پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی کمیشننگ پاک چین دیرینہ اور گہری دوستی کا ایک نیا باب ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا گھر اسکیم کا آغاز کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ اپنی چھت سے محروم ہیں. عام آدمی کو چھت کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے. پہلے سال 50,000 گھر اور آئندہ 4 سال کا ہدف 5 لاکھ گھر ہے.